भूल चूक माफ। इस मूवी का नाम आपने पिछले कुछ दिनों में जरूर सुना होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल पिक्चर है। इस पिक्चर की रिलीज डेट के साथ बहुत सारे कांड हुए हैं। इवन इसके ऊपर कोर्ट केस तक हुआ है। फुल बिग बॉस मोड में है पिक्चर। सब बताता हूँ, पर उससे पहले मूवी के बारे में हल्की फुल्की बात कर लेते हैं। तो मैडॉक फिल्म्स, इस प्रोडक्शन कंपनी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इसने पिछले कुछ सालों में काफी कमाल की पिक्चरें दी है, जैसे कि स्त्री 1, स्त्री 2, मुंजिया, भेड़िया एंड इवन छावा, जिनमें से दो तो इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज के लिस्ट में भी है। तो इन्होंने अपनी अगली पिक्चर अनाउंस की, भूल चूक माफ, स्टारिंग राजकुमार राव एंड वामिका गब्बी। और इस पिक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक था, जहाँ पर एक लड़का एक अपनी पसंदीदा औरत से शादी करना चाहता है और बड़ी मुश्किलातों का सामना करते हुए वो उसके बाप को मना लेता है शादी के लिए। पर कैच ये है कि उसकी हल्दी है 29 को एंड एवरीथिंग्स गोइंग वेल। नाच गाना हुआ, सब कुछ हुआ, लड़का रात में सोने गया, पर लड़का जैसे अगले दिन सुबह उठता है वापस से हल्दी हो जाती है। मतलब कि वापस से 30 होने की जगह वापस से 29 हो जाता है। तो वो वापस से वो हल्दी करता है, नाच गाना करता है और वापस सोने जाता है। पर अगले दिन जब उठता है फिर से वापस 29 हो जाता है। मतलब वो 29 के दिन एक टाइम लूप में फंस चुका है, जहाँ पर बार बार बस हल्दी का दिन रिपीट होता जा रहा है। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा ना? तो देखो, पिक्चर रिलीज होने वाली थी 9 मई को एंड एज वी ऑल नो उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो बिकॉज ऑफ दैट इसके मेकर्स ने रिलीज के एक दिन पहले डिसाइड किया कि मूवी को थिएटर्स में रिलीज नहीं करेंगे और डायरेक्टली ओटीटी पर आएंगे 16 मई को। पर पीवीआर और सिनेपोलिस को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मैडोक वालों पे 60 करोड़ का केस कर दिया और कहा कि मूवी की प्री बुकिंग कुछ खास नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें बिना बताए मूवी के थिएटिकल रिलीज को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि मूवी के एडवर्टीजमेंट पर हमने भी काफी पैसा खर्च किया है। और फिर ये केस कोर्ट में गया और फिर ओटीटी की 16 तारीख की रिलीज डेट को भी कैंसिल कर दिया गया और फिर पूरा केस मुकदमा हुआ और फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाएगा 23 मई को। एंड इवेंचुअली ऐसा हुआ भी, जहां पर तुम देखो कितनी फनी बात है कि मूवी को थिएटर से कैंसिल करके ओटीटी पर लाया गया, फिर उसे दोबारा कैंसिल करके ओटीटी से थिएटर पर लाया जा रहा है। तो इतने सारे भसड़ और लफड़ों के बाद जब मूवी रिलीज हुई तो मैंने मूवी को देख लिया। बताता हूँ मूवी कैसी है, पर एंड तक जरूर देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इतने सारे लफड़ों के बाद क्या मूवी वर्थ इट है, तो फ्रैंकली बोलूं तो नहीं, क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है मैंने तुम्हें बताया, विच वाज नो डाउट इंटरेस्टिंग। मतलब हमें एक तरह से टाइम ट्रेवल वाली मूवी देखने मिल रही थी, मतलब उसी की टाइप के समझ लो, जिसमें तुम इमेजिन करो कि तुम्हें बहुत जोर से पॉटी लगी है, तुम वॉशरूम की तरफ दौड़े, वहां जाकर जोर लगाया पर वो नहीं हुई, फिर तुम बाहर निकले, दोबारा थोड़ी देर बाद जाके फिर से कोशिश की पर फिर भी नहीं हुआ। और ये चीज बार बार होते जा रही है, पर इसे कॉमेडी वे में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। पर इसके मेकर्स ने मूवी की स्टार्टिंग में जो स्टोरी रखी थी, एंड आते आते उसे लिटरली 2 बार बदल दिया। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इन्होंने पूरी स्टोरी के कॉन्सेप्ट को ही 2 बार बदल दिया बस एक ही मूवी में। जहाँ पर स्टार्टिंग में टाइम लूप कॉमेडी थी, फिर बीच में उन्होंने कुछ बवासीर दिखा दिया और फिर एंड में जाकर एक सोशल मैसेज दे दिया। लाइक सीरियसली भाई, अगर तुम्हें यही एंडिंग दिखानी थी तो तुम लोग इसे सोशल कॉमेडी बोलकर प्रमोट करते, टाइम लूप कॉमेडी बोल के किसी की एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़ा दी? साला बढ़ाई तो बढ़ाई, उस पर आके अलग से हक तक दिया। लाइक सीरियसली मैं इस पर डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैडॉक वालों से। मुझे फिल्म में बस 2 चीज अच्छी लगी। सबसे पहला वामिका गब्बी की क्यूट वाली एक्टिंग और दूसरे राजकुमार राव की स्टार्टिंग वाली एक्टिंग। लेकिन उसमें मैं राजकुमार सर आपको ये कहना चाहूंगा कि इस टाइप के रोल्स करना बंद कर दो, वरना वो लोग आपको टाइप कास्ट करके रख देंगे पूरे बॉलीवुड में। खैर यही था इसका रिव्यू। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट से बताओ कि आपको कैसी लगी। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।